हरिः ओम्। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। अहं बीकानेरतः महावीर प्रसाद सारस्वतः। आचार्य द्वितीय खंडे व्याकरण शास्त्रे तृतीय प्रश्नपत्रे वैयाकरण भूषण सारे फल व्यापारौ धातुवाच्यौ इति वैयाकरणैः साधितम्। नानाभिः युक्तिभिः एतत् सर्वं साधितम्। तथापि मीमांसकानां मतानुसारं भावना धातुवाच्या नास्ति, तिङ्वाच्यासा इति तेषां मतिः। ते तत्र विशेषाग्रहं कुर्वन्ति। तदेव अग्रे अत्र ग्रन्थे उच्यते। तथा च तस्य अथवा तेषां मीमांसकानां भावना तिङ्वाच्या इति मान्यतायाः खण्डनं क्रियते। अतः पूर्वं तेषां तत्र आग्रहात्मकः प्रश्नः श्रोतव्यः। कौण्डभट्ट मतानुसारम् अथवा कौण्डभट्टस्य शब्दैः मीमांसकानां स प्रश्नः अत्र उल्लिख्यते, कथ्यते। एवं सिद्ध्यतु फलव्यापारयोर्वाच्यत्वम्, किन्तु आख्यातवाच्यैव सा भावना न धातोः प्राधान्येन प्रतीयमानस्य व्यापारस्य धात्वर्थतायाः प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति न्यायविरुद्धत्वात् तदागमे हि दृश्यते इति न्यायविरुद्धत्वाच्च। एषा पंक्तिर्वर्तते। ते मीमांसकाः वदन्ति सिद्ध्यतु फलव्यापारयोर्वाच्यत्वम्। फलव्यापारयोः वाच्यत्वं सिद्ध्यतु नाम, वाच्यत्वं सिद्ध्यतु नाम इत्युक्ते तिङन्त पदजन्यबोध विषयत्वं फलव्यापारयोर्भवतु नाम। तथापि आख्यातवाच्यैव सा भावना, अर्थात यद्यपि पचति इत्यादौ फलव्यापारयोः वाच्यत्वं सिद्ध्यति, पचति इत्यादि तिङन्त पदजन्य बोधे फल व्यापारयोर विषयत्वं भवति इति, तथापि सा भावना अथवा भावना पर पर्याय स व्यापारः धातुवाच्यः एव। सा भावना धातुवाच्यैव न धातो नैव, सा भावना आख्यातवाच्यैव इति तेषां मतिः। किन्तु सा भावना आख्यातवाच्यैव, आख्यातवाच्यैव इत्युक्ते तिङ्वाच्यैव, न धातोः वाच्या सा। अतः उच्यते, लिख्यते न धातो इति। कथं न धातोः वाच्या सा, कथं सा आख्यातवाच्यैव? तदानीम् उच्यते तैः प्राधान्येन प्रतीयमानस्य व्यापारस्य धात्वर्थतायाः प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इति न्यायविरुद्धत्वात्। यतो हि वैयाकरणापि व्यापारमुख्यविशेष्यकमेव शाब्दबोधं मन्वते, मीमांसकानामपि भावनामुख्यविशेष्यक एव शाब्दबोधः। अतः भावनायाः व्यापारस्य वा तत्र प्राधान्येन प्रतीतिर्भवति। अतः तैः उच्यते प्राधान्येन प्रतीयमानस्य व्यापारस्य धात्वर्थतायाः अथवा धात्वर्थत्वे सति तस्य व्यापारस्य अथवा धातुवाच्यत्वे सति प्रकृति प्रत्यार्थयोः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम्
इति न्याय विरुद्धत्वात्। अर्थात प्रकृति प्रत्युषार्थं ब्रूतः तत्र प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इति कश्चन सिद्धान्तः वर्तते यत् प्रत्यार्थस्य प्राधान्यं भवति। यदि वैयाकरणमतानुसारं व्यापारस्य धात्वर्थत्वं स्वीक्रियेत चेत् तदानीं धात्वर्थत्वं स्वीक्रियते इत्युक्ते प्रकृत्यर्थत्वं व्यापारस्य स्वीक्रियते, तस्य च व्यापारस्य प्राधान्यात् प्रकृत्यर्थस्य प्राधान्यं भवति। तथा सति अर्थात प्रकृत्यर्थस्य प्राधान्ये तु प्रत्यार्थस्य प्राधान्यं न भवति। यतो हि प्रत्यार्थस्य प्राधान्यं सामान्य नियमानुसारं सर्वैः स्वीक्रियते, प्रकृति प्रत्युषार्थं ब्रूतस्तत्र प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इति। अनेन च सिद्धान्तेन सह अस्य वैयाकरणमतस्य विरोधः भवति। यतो हि व्यापारस्य प्राधान्यं भवति, स च व्यापारः धातुवाच्य इति वैयाकरणामन्वते। धात्वर्थः इत्युक्ते प्रकृत्यर्थः, अतः प्रकृत्यर्थस्य प्राधान्यं कथं? प्राधान्यं तु प्रत्यार्थस्य भवति इति सामान्यो नियमः। प्रकृति प्रत्युषार्थं ब्रूतस्तत्र प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इति। अथ च तदागमे ही दृश्यते इति न्याय विरुद्धत्वाच। यदि ही धातुवाच्या सा भावना व्यापारो वा तदानीं तु तस्य प्राधान्येन प्रत्यार्थ प्राधान्य बोधक सिद्धान्तस्य तु सिद्धान्तेन सह तु विरोधः भवत्येव। सहैव तदागमे ही दृश्यते इति न्याय विरोधोऽपि भवति। तदागमे ही दृश्यते तत्तस्य वाच्यम्। अर्थात यस्मिन् आगते सति अथवा यस्मिन् शब्दांशे पदांशे उपस्थिते सति यस्य अर्थस्य उपलब्धिर्भवति स अर्थः तस्य वाच्यः भवति। अर्थात जिसके रहने से जो अर्थ उपस्थित होता है वो उसका वाच्य माना जाता है। यथा पचति इत्यत्र ति इति प्रत्यये अर्थात तिंग प्रत्यये स्थिते सति व्यापारस्य प्रतीतिर्भवति। यतो हि पचति इत्यत्र पाकानुकूला भावना, पाकानुकूलो व्यापारः इति बोधो भवति। अतः ति इति स्थिते सति अथवा तिंग प्रत्यये स्थिते सति व्यापारस्य प्रतीतिर्भवति। अतः व्यापारः तिङर्थः एव आख्यातार्थः एव भावना आख्यातवाच्या एव इत्युच्यते। यत्र च तिङ् नास्ति तत्र तस्य व्यापारस्य तस्य भावनाया वा उपस्थितिर्न भवति, प्रतीतिर्न भवति। यथा पाचक इत्यत्र, पाचक इत्यत्र पच धातोः नौल प्रत्ययः अस्ति। नौल प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता है, नौल प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता वर्तते, अतः पाककर्ता इत्यर्थ बोधो भवति। अतः नौली सति ये अर्थ है स अर्थ है नौलः। तिङि सति ये अर्थ है प्रतीति पथमायाति, स अर्थ है व्यापार रूप है भावना रूपो वा तिङ् वाच्य एव। यदि स व्यापार है सा भावना वा तिङ् वाच्या न भवेत्, वैयाकरण यथा मन्वते तथा यदि प्रकृत्यर्थ स्यात् तदानीं तु पाचक इत्यत्रापि स एव व्यापारात्मकः अर्थः एव प्रतीयेत, न भवति प्रतीति तस्य व्यापारस्य पाचक इत्यत्र। अतः
सा भावना स व्यापारः धातुवाच्य नास्ति अपितु आख्यातवाच्य है। धातुवाच्यत्वे सति तु तदागमे ही दृश्यते इति न्याय विरोधः स्यात् इति तस्य मीमांसकस्य प्रश्नः। एवंच पूर्वं वैयाकरणे उक्तम् आसीत् यदि फलं व्यापारस्य उभावपि धातुवाच्यौ न भवेताम् तदानीं तु सकर्मकत्वाकर्मकत्व व्यवस्थैव न भवेत्। तां व्यवस्थां सम्पादयितुं सकर्मकत्वस्य परिभाषां मीमांसकः एवं करोति। स्वयुक्ताख्यातार्थ व्यापार व्यधिकरण फल वाचकत्वं सकर्मकत्वम् आख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वं च कर्तृत्वम् इति वक्तव्यम्। अर्थात स्व इत्युक्ते स्व इत्यनेन धातुः धातुयुक्तः ये आख्यातः तस्य यो अर्थः व्यापारः तेन व्यापारेण व्यधिकरणं यत् फलं तत्फलस्य वाचको धातुः सकर्मको भवति। तत्फलवाचकत्वं सकर्मकत्वम् एवं अर्थात स्वयुक्ताख्यातार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वम् इति सकर्मकत्वस्य परिभाषा तैः क्रियते। अत्र च फलस्य व्यापारस्य उभयोः धात्वर्थत्व स्वीकारः अनिवार्य नास्ति। यतोहि स्वयुक्त धातुयुक्तः यः आख्यातः तस्य अर्थः यः व्यापारः व्यापारम् आख्यातेन स योजयति। अतः स्वयुक्ताख्यातार्थ यः व्यापारः तेन व्यधिकरणं यत् फलं तस्य फलस्य वाचकत्वं सकर्मकत्वम् इत्येवम्। अथ च आख्या धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इत्यपि कर्तृलक्षणं करणस्य करणस्य आवश्यकता न भवति। यतोहि एवं करणीयम् आख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वं च कर्तृत्वम्। आख्यातस्य यो अर्थ व्यापारः तस्य व्यापारस्य आश्रयः कर्ता इति वक्तव्यम् इत्येवं मीमांसकाः वदन्ति अथवा मीमांसकः वदति। तादृशम् इत्येवं वदन्तं मीमांसकं मन्यं प्रत्याह। तादृशं मीमांसकं मन्यं वस्तुतः मीमांसक सिद्धान्तम् अन्यथा व्याख्याय अन्यथा वदन्तं मीमांसकं मन्यं न वास्तविक मीमांसकम् अपितु मीमांसकं मन्यं प्रति आह। किमाह? तस्मात् करोतिर्धातोः स्यात् व्याख्यानं न त्वसौ तिङां पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि। तस्मात् इत्युक्ते अभिप्रायस्थहेतोः अस्माकं बुद्धौ यानि कारणानि सन्ति व्यापारस्य धातुवाच्यत्वे तस्मात् कारणभूत समूहात् अथवा तस्मात् कारणात् अभिप्रायस्थ हेतोः करोतिर्धातुः स्यात् व्याख्यानम्। तत्र एभिः मीमांसकैः पचति इत्यत्र अथवा पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणं कृत्वा करोति इति तिङर्थस्य विवरणम् इति पूर्वं साधयितुं प्रयासः कृतः। तन्मतानुसारं पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणं, तो पच इत्यस्य पाकं, ति इत्यस्य करोति इति विवरणं भवति इति तन्मता तेषां मतम्। किन्तु वैयाकरणे वक्ति यत् असौ एतत् करोति इति विवरणं धातोः अस्ति
पचति इत्यस्य पाकं करोति यद् विवरणं वर्तते तत्र पच् इत्यस्य विवरणं वर्तते पाकं क्रि। ति पचति इत्यत्रस्थस्य ति इत्यस्य विवरणं करोति इत्यत्रस्थेन ति इत्यनेन, अर्थात ति बराबर ति। पचति इत्यत्र यत् पचति इत्यत्र पच् इति यः खलु धातुः तस्य विवरणं वर्तते पाकं क्रि। ति इत्यस्य विवरणं वर्तते ति। अतः करोति इत्यनेन यद् विवरणं दृश्यते अथवा दर्शयते तत् विवरणं धातोः स्यात्, धातोः व्याख्यानं स्यात्, न त्वसौ तिङाम् असौ तिङां विवरणं नास्ति इति। यथा पक्ववान् कृतवान् पाकं, पक्ववान् इत्यस्य विवरणं कथं क्रियते? पाकं कृतवान्। तो पक्ववान् इत्यत्र पच् तौतु इति प्रकृति प्रत्ययौ स्तः। तत्र पच् इत्यस्य विवरणं वर्तते पाकं क्रि। तौतु इत्यस्य विवरणं कृतवान् इत्यत्र यत् तौतु तेन। अतः पक्ववान् इत्यस्य पच् इति धातोः विवरणं पच् पाकं क्रि। तौतु इत्यस्य विवरणं तौतु इति प्रत्ययेन। अतः उच्यते पक्ववान् इत्यस्य विवरणं यथा क्रियते पाकं कृतवान्। एवमेव पक्वम् अत्रापि पच् धातोः क्तः प्रत्ययः। पक्वम् इत्यस्य विवरणं अथवा किं कृतम् इति कश्चित् पृच्छति, किं कृतं, तदानीम् उत्तरं दीयते पक्वम् इति। तो किं कृतम्, अब किं क्रि इत्यनेन यत् पृच्छ्यते तस्य उत्तरं पच् धातुना भवति। किं क्रि पच्, तय प्रत्ययस्य विवरणं तु तय प्रत्ययेन। अतः किं कृतम् इति प्रश्ने उच्यते पक्वम्। एतेनापि सिद्ध्यति यत् करोति इति विवरणं धातोः एव भवति, न पुनः तिङाम्। तस्मात् अभिप्रायस्थहेतोः सचेत्थम् फलमात्रं धात्वर्थत्वे, फलमात्रमेव यदि धात्वर्थः भवेत्, यदि व्यापारः भावना वा धात्वर्थः न भवेत्, व्यापारो भावना वा तिङर्थः भवेत् चेत् तदानीं तु फलमात्रं धात्वर्थः स्यात्। तथा सति ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगापत्तिः। श्रूयताम् हिन्द्याम्। यदि धातु का अर्थ केवल फल माना जाए, व्यापार को धात्वर्थ नहीं माना जाए, यदि धात्वर्थ या भावना को तिङर्थ माना जाए तो धातु का अर्थ केवल फल हुआ। ऐसी स्थिति में गम धातु को ले लीजिए, तो गम धातु का फल ही मात्र अर्थ हुआ और गम धातु का फल है संयोग। तो ऐसी स्थिति में गमनम, ये जो प्रयोग देख रहे हो, गम धातु का अर्थ हुआ केवल फल। तो गमन का अर्थ क्या हुआ? व्यापार अर्थ तो आप मानते नहीं। तो ऐसी स्थिति में गमन का अर्थ हो गया संयोग, फल। तो जैसे संयोगाश्रय होने के कारण से आप कहते हैं ग्रामो संयोगान, संयोगवान, ग्राम संयोगवान।
ग्राम संयोग वाला है, ऐसा कहते हैं। तो ग्राम संयोग वाला है, उसी प्रकार ये भी प्रयोग होने लगेगा कि ग्राम गमनवान है। चूंकि गम धातु का अर्थ आपने केवल फल माना और यहां फल है संयोग, तो जैसे ग्राम संयोगवान है वैसे ही ग्रामो गमनवान ऐसा प्रयोग भी होने लगेगा। क्यों? कि वो संयोग का आश्रय है। यदि धातु का अर्थ व्यापार नहीं मानते हैं तो, यदि व्यापार अर्थ मानते हैं तो गमन व्यापार हो गया, और गांव व्यापारवान नहीं है, व्यापारवान तो गांव जाने वाला चैत्रादि है। इसलिए यहां कहा फल मात्र से धात्वर्थत्वे, फल मात्र को धात्वर्थ मानने पर तो ग्रामो गमनवान इति प्रयोगापत्ति ही, ग्रामो गमनवान ऐसा प्रयोग की आपत्ति आएगी संयोगाश्रयत्वात्, क्योंकि वो संयोग रूपी फल का आश्रय हुआ गांव। और ऐसी स्थिति में अर्थात केवल फल ही धातु का अर्थ हुआ तो फिर फलानुत्पाद दशायाम व्यापार सत्वे पाको भवति इत्यनापत्ति ही। अभी फल उत्पन्न नहीं हुआ और व्यापार चल रहा है। व्यापार आपके यहाँ धातु का अर्थ नहीं है, धातु का अर्थ केवल फल है, फल अभी हुआ नहीं, फल वर्तमान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहां पाको भवति ऐसा प्रयोग ही नहीं कर पाओगे। पचति या पाको भवति, व्यापार चल रहा है इस समय, कोई पका रहा है तो क्या, कोई कहते हैं क्या कर रहा है तो का पाको भवति, तो ये प्रयोग नहीं हो पाएगा। क्यों? कि धातु का अर्थ आपने केवल फल माना, फल अभी पैदा हुआ नहीं, व्यापार चल रहा है, व्यापार के बाद में फल होता है। तो फल व्यापार वर्तमान है, फल अभी उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में फल के वर्तमान न होने की स्थिति में पाको भवति ऐसा प्रयोग हो नहीं पाएगा। और व्यापार विगमे फल सत्वे पाको विद्यते इत्यापत्तिश्च, और व्यापार का विगम हो गया, व्यापार पूर्ण हो गया और फल विद्यमान विकृति बनी हुई है इसमें। तो पाक का व्यापार का विगम हो गया, व्यापार समाप्त हो गया और फल विद्यमान है, तो विद्यमान फल या वर्तमान फल की स्थिति में फिर पाको विद्यते ऐसा प्रयोग होने लग जाएगा। जबकि होना चाहिए पाको अवित्त, पाक हुआ, ये होना चाहिए था, लेकिन यहां पाको विद्यते प्रयोग होने लग जाएगा। तो इसलिए धातु का अर्थ आपको फल भी, धातु का अर्थ केवल फल नहीं, धातु का अर्थ भावना या व्यापार मानना चाहिए। मीमांसक ये कहता है कि धातु का अर्थ तो केवल फल है, ये भावना या व्यापार धातु तिंग वाच्य है, तिंग का अर्थ है। यदि तिंग अर्थ नहीं मानेंगे तो प्रत्ययार्थ की प्रधानता वाला जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से इसका विरोध हो जाएगा। उस विरोध से बचने के लिए आपको धातु का अर्थ केवल फल मान करके तिंग का अर्थ भावना या व्यापार को मानना चाहिए। अब वैयाकरण ने ये कहा कि अजी यदि आप ऐसा मानते हो तो ग्रामो गमनवान ये प्रयोग की आपत्ति आ जाएगी। तब इस विषय में मीमांसक एक बात विशेष कहते हैं, वो कहते हैं भाव प्रत्यय पाकादेह अनुकूल व्यापार वाचकत्वा नानुपत्ति ही, अर्थात ये भाव में होने वाले जो ल्युडादि प्रत्यय हैं वो प्रत्यय ल्युट है, घय है इत्यादि भाव में होने वाले प्रत्यय, उन प्रत्ययों का अनुकूल व्यापार वाचकत्व है, अर्थात वो अनुकूल व्यापार के वाचक हैं। ऐसी स्थिति होने के कारण से गमनवान में गम धातु से जो ल्युट प्रत्यय किया वो संयोगानुकूल व्यापार इस अर्थ को कह देगा। इस अर्थ को कह देगा तो चूंकि गांव संयोगानुकूल व्यापारवान नहीं है इसलिए ग्रामों गमनवान ये प्रयोग की आपत्ति नहीं आएगी। ऐसा यदि वो उत्तर देना या ऐसा इस प्रकार से उसको टालना चाहे तब कहते हैं कि तन्नय ये बात ठीक नहीं है। यत्तु
भाव प्रत्ययस्य गयादेः अनुकूल व्यापारवाचकत्वात् नानुपपत्ति ही। ग्रामो गमनवान इत्यादि में जो अनुपपत्ति की स्थिति देख रहे थे वो नहीं होगी, ऐसा कहा तो कहा तन्न, कहा ये बात ठीक नहीं है। कहा क्यों? कहा कर्त्राख्यातवत् कर्तरीकृत इत्यत एव तद विधान लाभे भावे विधायकानुशासन वैयर्थ्यापत्ते। कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि आप तिंग का अर्थ भावना किस आधार पर मानते हैं? तिंग का अर्थ व्यापार किस आधार पर मानते हैं? जो तिंग करने वाला सूत्र है लय कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य है, उस सूत्र में कृत का अर्थ आप कर्तृ और कर्म इन पदों का अर्थ आप धर्म पर मान कर करते हैं। अर्थात कर्तृ मन कर्तृत्व है और कर्म मन कर्मत्व है, तो लकार कर्तृत्व और कर्मत्व अर्थ में होता है, ऐसा कहते हैं आप। और कर्तृत्व मन कृति है व्यापार और कर्मत्व मन फल, ऐसा कहते हैं ना। तो लकार कर्ता और कर्म में होता है, उस सूत्र में कर्तृत्व और कर्मत्व पद का आपने धर्म परक व्याख्यान करके और वहां कर्तृत्व अर्थ किया, तो कर्तृत्व अर्थ कर दिया तो कर्तृत्व तो मने कृति अर्थात व्यापार, और वो व्यापार तो फिर कर्तरीकृत सूत्र में भी करना पड़ेगा, क्योंकि लय कर्मणि च सूत्र में कर्तृपद कर्तरीकृत सूत्र से ही आता है। तो वहां भी आपको कर्तृपद का अर्थ कर्तृत्व करना पड़ेगा, तो उस सूत्र का अर्थ भी होगा कृत प्रत्यय कर्तृत्व अर्थात व्यापार अर्थ में होते हैं। और ये अर्थ यदि आपने कर दिया तो कृत प्रत्ययों के अंतर्गत ही तो आपके भावादि भावबोधक या भाव अर्थ में होने वाले गयादि प्रत्यय होते हैं, वो भी कृत ही हैं। तो वो सारे के सारे क्या हो गए? कर्तृत्व अर्थ में हो गए अर्थात व्यापार अर्थ में हो गए, व्यापार के वाचक हो गए। तो जब व्यापार के वाचक वो हैं कृत प्रत्यय स्वतः है आपके हिसाब से, तो फिर वहां पुनः उसी व्यापार अर्थ में घयादि प्रत्यय करने वाले सूत्रों की क्या आवश्यकता है? वो सूत्र ही व्यर्थ हो जाएंगे। भाव अर्थ में होने वाले जो घयादि प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के वाचक सूत्र, उन प्रत्ययों के विधायक सूत्र व्यर्थ होने लगेंगे। क्यों? कि उन सूत्रों के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वो कार्य तो कर्तरीकृत सूत्र से ही संभव है, क्योंकि कर्तरीकृत सूत्र में भी कर्तृपद का अर्थ आपको कर्तृत्व करना पड़ता है। कर्तृत्व में व्यापार होता है, अर्थात व्यापार अर्थ में कृत प्रत्यय होते हैं। घयादि भी कृत ही है, इसलिए व्यापार अर्थ में ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे। तो फिर आपको भावे इत्यादि प्रत्यय करने वाले सूत्र जो हैं उन सूत्रों की आवश्यकता क्या पड़ेगी? वो सूत्र ही व्यर्थ हो जाएंगे। इसी बात को कह रहे हैं यत्तु भाव प्रत्यय गयादेः अनुकूल व्यापार वाचकत्वानुपपत्ति ही इति मीमांसक ही उच्यते तन्न, वो ठीक नहीं है। का क्यों? का कर्त्राख्यातवत कर्तरी अर्थ में जो आप आख्यात्मन तिंग करते हैं उस तिंग का अर्थ जो आप व्यापार मानते हैं कर्तृत्व मानते हुए, वैसे ही कर्तरीकृत इत्यत एव इस सूत्र से भी कर्तृत्व अर्थ मिलकर के व्यापार अर्थ में कृत प्रत्यय होता है। ये इस विधान का लाभ होने के कारण से, अर्थात ये विधान उस हिसाब से संभव है। तो ऐसी स्थिति में भावे विधायकानुशासन वैर्थ्यापत्ते, भाव अर्थ में विधान करने वाले इन अनुशासन सूत्रों का यानी सूत्रों का व्यर्थता की आपत्ति आ जाएगी। ये कहा तद विरोधापत्तिश्च, इस हिसाब से उस सूत्र जो कर्तरीकृत है उस सूत्र से उनका विरोध होने लगेगा। भाव में करने वाले, भाव अर्थ में जो प्रत्यय करने वाले, जो गयादि प्रत्यय करने वाले सूत्र हैं उनका और कर्तृकृत का आपस में विरोध होने लग जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अथ व्यापारोपि धात्वर्थ इत्यभ्युपेयम् इति चेत् तर्हि धातुतयः सकल व्यापार लाभ संभवेन आख्यातस्य पृथक् शक्ति कल्पने गौरवमिति। और हमारा जो वैयाकरणों का मत है उसमें देखिए व्यापारोपि धात्वर्थ, व्यापार भी धात्वर्थ है, फल तो है ही है,
आप भी मान रहे हो, मीमांसक भी, वैसे ही फल भी, फल के साथ साथ में व्यापार भी धात्वर्थ है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा यदि मान लेते हैं तो तरही धातुता एवं सकल व्यापार लाभ संभवेन, धातु से ही सारे व्यापारों का लाभ संभव है, अर्थात धातु से ही व्यापार अर्थ की उपलब्धि हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आख्यातस्य पृथक शक्ति कल्पने गौरवाद, उस व्यापार अर्थ में आख्यात की शक्ति की कल्पना करना गौरव होगा। ठीक है। पचति इत्यस्य पाकम करोति विवरणात्मा करोति धातोरेव व्याख्यानम विवरणम। इसलिए पचति इस पद का पाकम करोति इस प्रकार का विवरण वाला जो व्याख्यान देखते हैं, वो व्याख्यान वास्तव में अर्थात करोति ऐसा जो विवरण है वो धातु का ही व्याख्यान है, धातु का ही विवरण है। अतः तदपि नाख्यार्थत्व साधकम, इसलिए वो विवरण भी पचति का जो पाकम करोति ये जो विवरण देख रहे हो, ये विवरण भी धातु का ही विवरण है। करोति ऐसा जो विवरण देख रहे हो वो पच धातु का ही विवरण है, न कि आख्यात का। इसलिए इस विवरण के द्वारा भी आप उस व्यापार या भावना को आख्यातार्थ सिद्ध नहीं कर सकते। इसीलिए लिखा अतस्तदपि नाख्यार्थत्व साधकम, अतः तत् व्याख्यानम पचति इत्यस्य पाकम करोति इत्यादि यद व्याख्यानम तद व्याख्यानम अपि न आख्यार्थत्व साधकम, वो आख्यातार्थत्व साधक नहीं है। इसी बात को इन्होंने यहाँ ये क्लियर किया कि ये नाशौ तिंगाम व्याख्यानम तस्मात् करोतिर धातौ तस्मात् करोतिर धातो स्यात् व्याख्यानम न तसौ तिंगाम। इस प्रकार से ये जो विवरण हुआ, ये विवरण धातु का ही विवरण है, अर्थात ये पचति का विवरण जो पाकम करोति ऐसा करते हैं, वहां धातु में पच बैठा हुआ है, उसका विवरण पच अंश का विवरण है पाकम और क्री, इतना विवरण। और पचति के ती का विवरण है करोति के ती के द्वारा। इसलिए यहां पच इस अंश का विवरण है पाकम क्री और ती का विवरण है ती। तो इसलिए ये मानना चाहिए कि यहां करोति ये जो विवरण है वो धातु का ही विवरण है। इस करोति के द्वारा तिंग का अर्थ ये व्यापार है ऐसा सिद्ध नहीं होता है। इस बात को ये क्लियर किया। मुख्य रूप से इसका सार संक्षेप में ये कथन हुआ। इसके आगे नया प्रश्न जो है उसको आगे करेंगे। हरिओम तत्सत।